नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्ता। तो दोस्तों, अभी जो मार्केट की हाल और परिस्थिति है, इसके अंदर ये चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर टॉप लग चुका है। और अगर ये टॉप लग चुका है तो आगे क्या क्या चीज़ होने वाला है, उसके बारे में अपन आज की वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और कुछ ऐसा चीज़ लेके आपको दिखाएंगे। शायद अगर आपने ये चीज़ पहले देखा होगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, काश पहले अगर मैं इस चीज़ को देख लिया होता। तो उससे पहले सिग्नल जो है उसको ठीक ठाक जगह पे अपन बिठा देते कि कहाँ पे क्या सिग्नल जनरेट होके बैठा हुआ था, किस तरीके से मार्केट के अंदर कामकाज आपके आंखों के सामने हो रहा था, और अब तक आप क्या देख रहे हैं और आगे आप क्या चीज़ देखने वाले हो। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो के अंदर ये सारा चीज आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए कोशिश तो करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेब फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बातचीत कर लेते हैं। वेब फॉर्मेशन जो हो रही थी वो वेब फॉर्मेशन चल रहा था कुछ इस प्रकार से कि मार्केट के अंदर पर्टिकुलर इस पॉइंट से यहाँ तक मार्केट की वन वेब चली हुई थी, वन। देन यहाँ पे मार्केट करेक्ट किया, टू। देन यहाँ से यहाँ तक मार्केट की वेव चली हुई थी, 3। देन यहाँ पे मार्केट ने करेक्ट किया, 4। और यहाँ से इतनी सी मूव के अंदर मार्केट 5 मारेगा, ये मेरे को उम्मीद नहीं था। लेकिन प्राइस ने अगर किया है तो प्राइस बेटर नोस, प्राइस अच्छे से जानता है कि क्या करना चाहिए। तो वहां पे अपन अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं था, लेकिन हो गई तो चलो अच्छा है, हो गया तो चलो अच्छा है। अब जो आगे होने की उम्मीद है वो है ये प्राइस नीचे जाएगा, नीचे जाके करेक्शन करने की कोशिश करेगा, देन रिट्रेस मारेगा, देन एक करेक्शन करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से अगर ये फॉर्मेशन ऐसा होता है तो तब ये ए, ये बी और ये सी कहलाएगा। अगर 3 में करेक्शन खत्म होता है तो ए बी सी करेक्शन हो जाएगी। अगर 3 से ज्यादा होता है तो 4 और 5, तब ये मूव जो होगी वो 1, ये मूव 2, ये मूव 3, ये मूव 4 और देन 5 मूव मारने की भी मार्केट कोशिश कर सकता है। बात अगर समझ में आ रही है तो ये सारी कहानी हो सकती है। अब जो भी कहानी हो आगे की, वो अपन आगे की आगे ही देखेंगे और कोई भी टेंशन अपने को होगा ही नहीं। क्योंकि अपने पास तो वैसा इंडिकेटर है जो कि लिख के देता हो। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने को और अपने टीम जो अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हैं उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। फिलहाल तो वही लोग टेंशन लेंगे जिनके पास अभी सारे सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन बेचारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और जब पोजीशन काटने की टाइम आता है या तो सही समय पे काट नहीं पाते या फिर किस चीज को कितना रखना चाहिए उसको समझ नहीं पाते और नुकसान खा जाते। खैर छोड़ दीजिए, अपन अभी स्टार्ट करते हैं अपना इंडिकेटर जो कि आपको मार्केट की हर एक मूव्स को आइडेंटिफाई करके खुद ही देता है और छोटे से छोटा मूव को भी आइडेंटिफाई करके देता है। तो जो अभी अपन ड्राइंग करके रखे हुए हैं आगे अपकमिंग आने वाला ये जो मूव्स है, यहाँ से मोटा मोटा यहाँ तक ये जो मूव्स है, इसको मार्केट जब करेगा जैसे करेगा, जहां बाई बोलने होंगे बोलेगा, जहां सेल बोलने होंगे बोलेगा, नो प्रॉब्लम। अभी अपन आ जाते हैं यहाँ पे जो पास्ट आप अभी तक देखे हुए हो मार्केट को, जो कि आगे आने वाला है उसको तो आप देख ही नहीं सकते, ना कोई दिखा सकता है ना कोई समझा सकता है क्या हो सकती है, उसकी बस भनक लग सकती है। फिलहाल यहाँ पे अपन जो चीज देख रहे हैं, अगर ये चीज सही तरीके से हुआ है, देखिए यहाँ पे बोल के रखा है बाई, फिर यहाँ पे बोला हुआ है सेल, फिर यहाँ बोला हुआ है बाई और ये था सपोर्ट लाइन। अब यहाँ से बाई होते हुए यहाँ पे मार्केट ने सेल करवा दिया, फिर अगला कैंडल में करवाया बाई, मतलब एक छोटा सा नैरो स्विंग लगा दिया। तो अपन इस मूव को यहाँ से सीधा यहाँ तक के एक मूव को काउंट करेंगे, देन ये मूव आएगी, देन ये मूव आएगा। इधर बोला था बाई और इधर बोल रहा था सेल। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई मार्केट की सेलिंग कैंडल। अब की जो मार्केट की टारगेट होगा वो होगा इस पॉइंट के भी मार्केट नीचे जाने वाला है।
वो भाव में कितना है वो आप देख लीजिए, अभी उतना कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल मूव एक्सप्लेन मार रहे हैं कि ये जो मूव है 1 2 3 4 5 देन 1, तो ये दोस्तों मेरे को उम्मीद इसीलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे 5 यहाँ पे खत्म होता है, देन ये अगर 1 है तो ये 2 करेक्शन होना चाहिए, उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस एक्शन में डबल सेल आके बैठ चुका है। अब भैया डबल सेल कहाँ दिख रही है? डबल सेल देखने के लिए आपको इंडिकेट एक्टिवेट करना पड़ेगा इसको। अभी इस इंडिकेटर के हिसाब से पहले वाला इंडिकेटर को भी आप गायब करो तो इस इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ से सपोर्ट लाइन हुई है, बाकी आपको प्राइस एक्शन से जोड़ना पड़ेगा। तो चलो अपन करते हैं कुछ चीज एक्टिवेट। सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे लाइन्स। लाइन एक्टिवेट करने से आपके सामने क्या दिख रही है उसको देख लीजिए। लाइन एक्टिवेट करने से सीधा बॉटम एंड सीधा टॉप आपको कनेक्टेड होते हुए दिख रही है। फिर डाल देते हैं लेवल। लेवल के हिसाब से ये इंडिकेटर ओनली टॉप बॉटम टॉप पकड़ता है। अगर ये टॉप है तो नेक्स्ट ये जो घुसेगी मार्केट काफी अच्छा खासा नीचे घुसने वाला है, उसके अंदर में अपने को बॉटम बनते हुए दिखेगी। और इस इंडिकेटर को भी अपन कर लेते हैं एक्टिवेट, मतलब 2 in 1 इंडिकेटर कर चुके हैं एक्टिवेट, जिस इंडिकेटर के अनुसार अपने को मार्केट की ये एरिया एक बॉटम एरिया, देन यहाँ से मार्केट का पहला स्विंग, फिर दूसरा स्विंग, ये छोटे छोटे स्विंग को काउंट अवॉइड मार के पर्टिकुलर 2 and 3 यहाँ से ऐसे लेके यहाँ तक ले लेते हैं तो अपने को यहाँ दिख रही है कुछ हेड एंड शोल्डर की आधा पैटर्न। बात समझ में आ रही है? ये आधा पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न नहीं हुआ है। अगर ये मूव कुछ इस प्रकार से ऐसा होके फिर ऐसा होके ऐसा हो जाए तो तब अपने को दिखेगा पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब समझ लो बाबू, शोल्डर की नेकलाइन ब्रेक डाउन होने के बाद शॉट मारोगे कि टॉप से ही शॉट मारोगे कि अगला कैंडल से शॉट मारोगे, वो मर्जी आपकी। अपने को जो दिखाना है वो है डबल बाई एंड डबल सेल, तो उसको भी अपन चलते हैं और डाल के समझाते हैं कि कैसे आएगा डबल बाई डबल सेल। अप ट्रेंड बाई, देन डाउन ट्रेंड, फिर सेल। तो अब दोस्तों अपने पास आ चुका है डबल बाई एंड डबल सेल। अब डबल बाई एंड डबल सेल के अनुसार मार्केट की मूव समझेंगे तो मूव्स वही रहेगी। यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे बॉटम, यहाँ से बाई बोल के ट्रेलिंग 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 होके यहाँ तक आया। यहाँ पे जो इंडिकेटर के अंदर आप सेल देख रहे हो, इस इंडिकेटर ने वो सेल को भी नहीं पकड़ा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग 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 करते हुए ये इंडिकेटर यहाँ पे अपने को करा रही है एग्जिट, वहीं पे बन रही है टॉप। और यहाँ से अगर देखेंगे 1 2 3 4 और 5, तो दोस्तों यहाँ पे हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई हो रही है। अगर ये हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई हो रही है तो मार्केट अच्छा खासा घुसने वाला है नीचे, और डबल सेल आने के बाद मार्केट काफी नीचे लुढ़कता है। ये अपना ये इंडिकेटर पीछे में काफी बार करके आया हुआ है। तो जो लोग पीछे से मेरे को नहीं जानते, अभी अचानक से मेरी वीडियो उनको मिल गई है और वो देख रहे हैं, तो कृपा करके एक बार पीछे की वीडियोस चेक करके आओ, फिर पता चलेगी कि इंडिकेटर क्या बोलता है, कब बोलता है, कहां से बोलता है, कितनी एक्यूरेसी है। फिलहाल इस पॉइंट पे एक बड़ा स्विंग की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप इस जगह पे देख के समझ सकते हो कि ये एक मार्केट की स्विंग है, ये मार्केट का स्विंग है, ये मार्केट का स्विंग है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से अपने को एक मार्केट का अच्छा खासा स्विंग देखने को मिलने वाला है। देन अगर मार्केट ऊपर भागता है तो बात की बाद में सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। और इस जगह पे हम लोग यही चीज देख रहे हैं। बाबू लोग तो क्या समझ पा रहे हो कि चार्ट पे आखिर क्या हो रही है? आगे आने वाला जो इम्पैक्ट है वो है बजट इम्पैक्ट, तो उस पे भी अच्छा खासा अपने को कुछ ना कुछ होते हुए दिखेगा।
अभी चलेंगे थोड़ा सा एनालिसिस और करेंगे। वो एनालिसिस होएगा मल्टी मूविंग एवरेज वाइस एनालिसिस, मूविंग एवरेज 20, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 100, मूविंग एवरेज 200। अब देखते हैं कि मल्टी मूविंग एवरेज की सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। तो मल्टी मूविंग एवरेज की सपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सपोर्ट बन रही है 24,214 के मार्केट गिर के पहले 24,214 आएगी। देन मार्केट अगर और फॉलिंग मारता है तब तक ये इंडिकेटर थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, तो तब आएगी 23,600। फिर उसके बाद ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा और ऊपर अगर उठता है तो फिर मार्केट आएगा मोटा मोटा 23,200। और ये 200 ये में जो कि यहाँ पे पहले इसी के सामने से मार्केट ने सपोर्ट के जैसा रिएक्ट किया और इतना बड़ा बाउंस आया, तो उस हिसाब से मार्केट फिर से अगर ये यहाँ कहीं पे मिलता है तो फिर से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। फिलहाल डाउन साइड में मल्टी मूविंग एवरेज के टारगेट्स मैंने बोल दिए। तो चलो बाबू मूविंग एवरेज मल्टी मूविंग एवरेज जो है इसको कर देते हैं अपन गायब, क्योंकि सभी चीज चार्ट पे डालूंगा तो चार्ट की बनेगी खिचड़ी। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे बॉलिंजर बैंड वाइज कि बॉलिंजर बैंड के हिसाब से क्या एनालाइज हो रही है। तो बॉलिंजर बैंड के एनालिसिस के हिसाब से एक बार मल्टी मूविंग एवरेज भी उसके साथ ही चिपका देते हैं। 20 नहीं चाहिए, अब चाहिए 50-50 और जो लोअर बैंड है वो लगभग इक्वल लेवल पे आ रही है। तो दोनों की वैल्यूज अब आप चेक करके देख सकते हो कि दोनों की वैल्यूज में डिफरेंट कितनी आ रही है। मल्टी मूविंग एवरेज के 50 मूविंग एवरेज की वैल्यू आ रही है 23,360 और बॉलिंजर बैंड की लोअर बैंड की वैल्यू आ रही है 23,529। तो मोटा मोटा हम लोग ये समझ सकते हैं कि 23,600 एक अच्छा पुट टारगेट हो सकता है बिलो कितने, बिलो 24,214 ये चीज आराम से हो सकता है। तो बाबू मल्टी मूविंग एवरेज के हिसाब से अपन 20 और 50 दोनों को अगर गायब कर देंगे तो सिर्फ रहता क्या है अपर बैंड एंड लोअर बैंड। सीधा अगर मार्केट ऐसे करके गिरता है और एक पॉज लेता है, पॉज लेके फिर अगर गिरता है तो दोस्तों ये तब कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, बॉलिंजर बैंड कुछ इस प्रकार से फैल के नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। तो मोटा मोटा ये जो टारगेट है ये टारगेट रडार में लगा लीजिए कि 23,529 मोटा मोटा अप्रोक्स टारगेट बना के चल सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो चलिए बॉलिंजर बैंड को भी अपन कर देते हैं गायब। गायब करने के बाद अपन अभी जो करेंगे वो होएगा कैंडल डालेंगे, मंथली कैंडल इस महीने की और डालेंगे साल का कैंडल इस साल का, और चेक करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नींद जा रही है चैन खो रहा है, प्यार 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 हो रहा है। तो ये जो इस साल की है कैंडल, अभी यहाँ से करेंगे इसको एक्टिवेट बाई सेल जो भी है कर देते हैं डिलीट, क्योंकि वो एनालिसिस कर चुके हैं अपन। इस साल की लोएस्ट पॉइंट जो है वो है यहाँ पे, तो इस साल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो डिमांड जोन जो है वो है यहाँ पे डिमांड जोन है। इसकी कलर अपन कर लेते हैं ग्रीन और इसकी ऑपोसिटी कर देते हैं थोड़ी सी ब्राइट। और अभी तक जो चार्ट पे सप्लाई एरिया अपने को दिख रही है, हालांकि कोई सप्लाई तो नहीं दिख रही है, सिर्फ रेजिस्टेंस एंड रिवर्स दिख रही है। तो प्रीवियस हाई को ही अगर हम लोग सप्लाई के हिसाब से ले लेते हैं तो मतलब अगर हम लोग ईयरली कैंडल को गायब कर देते हैं तो अगर हम लोग ईयरली कैंडल को गायब कर देते हैं तो जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई को समझने के लिए अभी अपने को करना पड़ेगा जूम 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 जरा जूम 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 जरा
इंडिकेटर को भी कर देते हैं हाइट, इस इंडिकेटर को भी कर लेते हैं हाइट, और अभी जाके हम लोग करेंगे एग्जैक्ट फुल एंड फाइनल कि कहाँ पे लगी हुई है हाई और क्या होगा उसका कलर। यहाँ पे लगा हुआ था हाई और एकदम चोटी पे जाएगा ये लाइन हो जाएगा चोटी पे, और इसकी कलर अपने को करना पड़ेगा रेड। अब दोस्तों मजा देखते हैं, अब मजा ही मजा देखते हैं। ये दोनों जो जगह है ये है डिमांड, इतना पतला दुबला जो डिमांड जिसको लेके मार्केट ने भगा दिया यहाँ से यहाँ तक की मूव। अब यहाँ पे जो सप्लाई प्लॉट हो रही है वो ही इतनी सी, अब देखना है इसके बदले में कितना फॉलिंग मार्केट देता है। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ रही है, तो कैसा समझ में आ रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलना। और किसी को अगर इंडिकेटर चाहिए होगा तो बेवजह मेरे को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मेरे पास पूरा पैकेज है कोर्स की। जो कोर्स लेगा उसी को इंडिकेटर मिलेगा। बिना वजह मेरे को सर इंडिकेटर दे दो बोलना मना है। अपने पास थ्योरी है, सारे थ्योरी के अनुसार इंडिकेटर डिजाइन करा हुआ है। अगर आपकी समझ में थ्योरी नहीं आएगा तो इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है आप वो भी समझ नहीं पाओगे। अब मेरा थ्योरी जो है उसकी थोड़ी सी मैं आप लोगों को झलक समझाना दिखाना चाहता हूँ, ताकि समझ जाओ कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ऑपरेटर काम कर रहे हैं। अल्टीमेट डबल कैंडल से जो चीज होता है वो है 4M थ्योरी। एक कैंडल सेट करते हैं 12 महीने में, दूसरा कैंडल सेट करेंगे ओनली मंथली कैंडल में। अब दोनों हो चुके हैं चार्ट पे ब्लर। अब ब्लर को कमाने के लिए, घटाने के लिए हमने यहाँ पे जाके ऑपोसिटी कम कर दिए, इसकी भी ऑपोसिटी कम कर दिए, देन इसकी ऑपोसिटी करना पड़ेगा कम और इसका भी ऑपोसिटी करना पड़ेगा कम। दोनों ऑपोसिटी कम कर दिए, टाइमर कर देना है ऑफ, देन अब जो गाना मार्केट की बजेगी वो गाना ऐसा होगा, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे, ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका ढींगा चिका हे। अब ये इस साल की हाईएस्ट पॉइंट है, ये इस साल का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे प्राइस ने आज मारा रिवर्स, देन ये मार्केट घुसी नीचे और इंडिकेटर जैसे आपको दिखा रहा हूँ डबल सेल आ गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, रिवर्स मारा आगे। अगर इसको नेगेटिव स्विंग बनानी है तो नेगेटिव स्विंग बनने के लिए इसको काटना पड़ेगा पर्टिकुलर ये पॉइंट, और इस महीने की कोई लोएस्ट पॉइंट नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है तो अपने को कोई हैरानी नहीं होगा। उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो इस पॉइंट को काट देता है तो कोई हैरानी नहीं होगा। देन लो मारने के बाद मार्केट अगर ऊपर उठता है अगस्त महीने में, वो तब देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक उठता है और कितना जाता है। तो ये स्विंग है ये स्विंग है 1 2 3 4 5 आगे देखने वाले ये मूव, वो जो करेक्शन, वो सारे चीज पहले से ही डिसाइड करा हुआ है। बस आपकी खोपड़ी के अंदर समझ में बात आता नहीं, इसीलिए अपन गाना गाते हैं 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को उल्लू बनाऊंगा रे, मार्केट बोलता है ये चीज। अब ये 4M थ्योरी से ही ये सारे चीज पहले से डिसाइडेबल हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। उसके लिए ये इंडिकेटर चाहिए होगा और अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर वो सारे इंडिकेटर मौजूद है जो कि किसी रिटेलर ट्रेडर को चाहिए होगा। एक बार फिर से एक्टिवेट कर लेता हूँ अल्टीमेट टाइम साइकिल। तो जब तक थ्योरी पढ़ोगे नहीं तब तक बात समझ में आएगा नहीं। अब ये है अल्टीमेट टाइम साइकिल। अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर डबल सेल लेवल कहाँ तक मार्केट आने की कोशिश किया, कॉल टारगेट यहाँ तक, उससे पहले आज मार दिया रिवर्स। अगला गिरेगी तो 20 के नीचे यहाँ तक आएगी, उसके नीचे जाएगी तो 23,155 आ जाएगी।
अब किस तरीके की मार्केट की वेब बनती है, किस तरीके की मार्केट की फॉर्मेशन बनती है और किस तरीके से इस महीने की कैंडल आप देख पाएंगे, किस तरीके से पूरा साल का कैंडल आप देख पाएंगे, वो सारे चीज कोडिंग करके अपन रात भर मेहनत करके जुगाड़ करते रहते हैं कि खुद की कुछ कल्याण हो और लोगों की कुछ कल्याण हो। उम्मीद करेंगे इस बात को समझ में आ जाएगा आपके। जो भी हो, मैं पूरा एक बार अल्टीमेट टाइम साइकिल की चेहरा दिखा देता हूँ ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, टाइमर ऑन है, शो काउंटडाउन, टाइमर को कर देते हैं ऑफ। अब दोस्तों अपने सामने जो जो चीज दिख रही है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस दिख रही है, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ईयरली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम एक साथ दिख रही है। मंथली कॉल एंड पुट की लेवल दिख रही है, डबल सेल सिग्नल जनरेट हुआ और नीचे घुस रही है वो भी दिख रही है। पीछे जब ये इंडिकेटर ने डबल सेल बोला था तो तब क्या धमाका हुआ था वो भी दिख रही है। उससे पहले डबल सेल की धमाका भी दिख गई है। जिन्होंने नहीं देखा वो इस बार की धमाका देख लेना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। अगर मार्केट के अंदर कोई भी चेंजिंग होता है तो उस चेंजिंग को भी अपना इंडिकेटर पकड़ के दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपसे 98% जो रॉन्ग ट्रेड होते हैं वो अवॉइड होना स्टार्ट हो जाएगी और आप धीरे धीरे लूजर ट्रेडर से विनर ट्रेडर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा बकवास अगर मगर तगर पकड़ ये वो फलाना डमकाना नहीं करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।